सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाएं। महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है महाराज, सहज नहीं है सोमवार की अष्टमी। शिव और आद्य शक्ति का मिलन है सोमवार की अष्टमी। भगवान शंकर और पार्वती का मिलन। ऐसी कौन सी कामना है जो शिव पूर्ण नहीं करते? बस आपका विश्वास, आप उस पर भरोसा करना तो पूर्ण करना। पूर्ण भरोसा मतलब छोड़ दिया छोड़ दिया। पूर्ण भरोसा मतलब शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता, फूटता है क्या? नहीं, क्योंकि पूर्ण समर्पित होता है। शिव जी को आधा चावल का दाना भी नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ाई है। शिव जी को आधा फल नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ता है। श्रीफल भी चढ़ेगा तो पूर्ण चढ़ेगा। शंकर भगवान के पास में आधे का कोई काम नहीं है, उनको पूर्ण समर्पण चाहिए। आपका पूर्ण समर्पण अगर आप दोगे तो शिव उसको स्वीकार करेगा। शिव जी पे विश्वास कितना करना चाहिए? कई लोग पूछते महाराज जी आप बताओ शंकर भगवान पे विश्वास कैसे करें? तो हमने कहा जैसे पायलट पर करते हो वैसे भगवान शंकर पे करो। जैसे ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर पर करते हो, ऐसे शंकर भगवान पर करो। बस में बैठते हो तो बस के ड्राइवर पर करते हो, ऐसा भगवान पर करो। पायलट कैसा हवाई जहाज चला रहा है आपको मालूम है क्या? जम के तो बोलो, जम के बोलो। मालूम है? आप तो आराम से अंदर जाके पायलट का दरवाजा बंद, वो अकेला उधर तुम इधर, अब बढ़िया चकाचक सो रहे हो। तो पायलट पर विश्वास किया कि नहीं किया कि वो कहाँ ले जा रहा है, कैसे चलाएगा, क्या करेगा? ना तो पायलट दिखे ना आगे का दिखे, तुम्हें तो बादल ही बादल दिखे। बोलो सही है कि गलत है? इसके सिवाय कुछ दिखे तो तुम तो बिल्कुल अंधे भक्त बनकर बैठ गए कि पायलट चला रहा है, अपने को क्या करना। और मैं नाम बोला जाता है कि आज ये पायलट फ्लाइट को चला रहा है, बस उसी तरह तुम अंदर जाके बैठ गए, अब पायलट लेकर जा। उसी तरह ट्रेन में आराम से सो रहा है वो अकेला बेचारा ड्राइवर, बटन दबाए ये दबाए, सिग्नल नहीं देखे और तुम्हें निपटा दे तो पर भरोसा करा कि नहीं करा? जम के तो बोलो, करा कि नहीं करा भरोसा? विश्वास करा कि नहीं करा कि ड्राइवर चला रहा है, गाड़ी ले जा रहा है, ट्रेन चला रहा है, आप तो आराम से सो, रात भर सोए, चकाचक सवेरे उठे ना मुंडा घिसा फिर बैठ गए ट्रेन के अंदर और ड्राइवर चला रहा है, अपने को कोई टेंशन ही नहीं क्योंकि उस पर अपने विश्वास करा, उस पर भरोसा करा। बस वाला बस चला रहा है, तेज चला रहा, कम चला रहा, कैसी चला रहा, ऊंची चला रहा, नीची चला रहा, तुम तो बैठो। हाँ ज़्यादा तेज चला तो तुम भी कहते जरा धीमे चला भैया, भैया ऐसा चला भैया। और कई कई मालिकों की आदत रहती है वो ड्राइवर को दिन भर टोका करते, धीरे 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 आराम से, धीरे, दचका है, स्पीड ब्रेकर है, सावधान रखो। अच्छा तुम तो कह देते हो कि धीरे धीरे, पर ड्राइवर से तो पूछो अंदर अंदर इतनी गाली बकता, चुपचाप तो बैठ जा। और ड्राइवर ये सोचता होगा कि चुप ही नहीं बैठ रहे तो बोले जाए बोले जाए बोले जाए। करा कि नहीं करा विश्वास? फ्लाइट चलाने वाले उस पायलट पर करा, ट्रेन चलाने वाले उस ड्राइवर पर करा, बस चलाने वाले उस ड्राइवर पर करा। जितना विश्वास कर कर आराम से तुम ट्रेन में सोए हो, फ्लाइट में आराम से सामान लेके बैठ गए हो, शंकर की कथा कहती उतना विश्वास तुम शंकर पर कर लो और शांति से जीना चालू कर दो, बाकी का सब निपटा लेगा वो। आराम से सो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, वो भरोसा उस पर रखो, बने पट हो। व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना, शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जाओ। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है
शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है? जम के बोलिए। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ती। पर भाग्यशाली हो आप सब, अब की बार तो लाइन से 2 बार पड़ रही है। शायद एक 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और एक 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए, जहाँ तक ऐसा उम्मीद है। अभी देखा नहीं पंचांग, और ऐसा उम्मीद है कि 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए, सोमवार अष्टमी। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें मां जगत जननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है, उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं, तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं। और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती है। लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती हैं। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती हैं। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर माँ जगतजननी आद्य शक्ति को देती है। आद्य शक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती हैं। शंकर भगवान की कथा कहती है, सोमवार की अष्टमी पढ़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर, ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आद्य शक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 2-1 महीना रखकर, हाँ, थोड़ा दुख, थोड़ा सुख, थोड़ी तकलीफ, थोड़ा कष्ट, ये अपनी जिंदगी में आता रहता है। ऐसा संसार में किसी का जन्म नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख और तकलीफ नहीं आई। इस व्यासपीठ पर बैठकर हम भी आज तक आप लोगों के बीच में ये नहीं बोले कि आपको दुख नहीं आएगा। हमने कभी ये भी नहीं कहा कि आपको दुख नहीं आएगा। दुख तो हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार, हमारे पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार दुख और सुख हमारे सामने आते ही हैं। हमारे पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार हमारे जीवन में दुख सुख तो हमारे सम्मुख में आते हैं। पर इतना जरूर है, हमने इस व्यासपीठ से आज तक नहीं कहा कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा या तकलीफ नहीं आएगी या कष्ट नहीं आएगा। इतना जरूर कहा कि आपकी जिंदगी में अगर दुख भी आ गया, तकलीफ भी आ गई, कष्ट भी आ गया, अगर आप 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते रहे तो वो दुख का तुम्हें भान नहीं होगा, वो कष्ट का तुम्हें भान नहीं होगा, वो तकलीफ का तुम्हें भान नहीं होगा। आपके जीवन में आपको वो दुख कब आएगा, कब चले जाएगा, कष्ट कब आएगा, कब चले जाएगा, कब तकलीफ आएगी, कब चली जाएगी, आपको भान नहीं होगा। अपनी चलती हुई जिंदगी में, अपने चलते हुए जीवन में ये शरीर, हाथ पैर और हमारा ये एक एक इंद्री, चाहे वो 5 कर्मेंद्री हो, 5 ज्ञानेंद्री हो और 1 मन हो, ये जितनी इंद्रियां हैं, जिंदगी में कभी ना कभी, बहुत लंबी जीवन है, बहुत लंबा जीवन है, उस जीवन में कभी ना कभी तकलीफ जरूर आती है, कष्ट जरूर आता है। पर उस कष्ट में, उस तकलीफ में भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को जो धारण कर लेता है,
जो शिव तत्व को अपने भीतर उतार लेता है, उसकी जिंदगी में कब तकलीफ आकर चली जाती है, कब दुख आकर चले जाता है, मालूम नहीं पड़ता है। आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, आपका मन मान लो कथा में लग गया, आपका चित्त मान लो कथा में लग गया। पड़ोसन क्या बोल रही है, पड़ोसी क्या बोल रहा है, कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं, गार्ड क्या बोल रहे हैं, आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा। ध्यान किसका जाता है? जिसका मन कथा में नहीं लगा, जिसका चित्त कथा में नहीं लगा, जिसका मन भगवान की ओर आसक्त हो गया, जिसका मन मेरे भगवान ओघड़दानी के प्रति समर्पित हो गया, जिसका चित्त भगवान की ओर आसक्त हो जाता है, फिर उसको पास वाला क्या बोल रहा है, पड़ोसी क्या बोल रहा है, रिश्तेदार क्या बोल रहा है, नातेदार क्या बोल रहा है, कुटुंब वाला क्या बोल रहा है, उसके स्मरण में नहीं रहता। एक बार यदि आपका मन, एक बार आपका चित्त, एक बार आपका वृत्ति, एक बार आपका दिल, एक बार आपका बुद्धि, एक बार आपका चित्त अगर परमात्मा में लग गया, एक बार आपका मन यदि भगवान में लग गया, फिर दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या बोल रही है, आपको उससे मतलब नहीं। मीराबाई का चरित्र कहता है, जहर का प्याला मीराबाई के सामने लाकर रख दिया, कोई दूसरे भेजने वाले नहीं थे, खुद के परिवार वालों ने जहर का प्याला भेज दिया। सांप का पिटारा लाकर रख दिया, कोई दूसरे भेजने वाले नहीं थे, सांप का पिटारा परिवार वालों ने भेज दिया। शेर के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया जंगल में, किसी दूसरे ने नहीं भेजा था, रिश्तेदारों ने भेजा था। पर मीराबाई का ध्यान शेर पर नहीं गया, मीराबाई का ध्यान जहर पर नहीं गया, मीराबाई का ध्यान सांप पर नहीं गया। मीरा तो भगवान गिरधर गोपाला के, मेरे ठाकुर के, मेरे कृष्ण के, मेरे कलुआ के, मेरे कृष्ण के भक्ति में ऐसी डूबी रही मीराबाई, ऐसी डूबी रही, ऐसी डूबी रही कि कब जहर अमृत बन गया, कब सांप माला बन गया और कब सिंह पास में से आकर निकल गया, ये मीरा को भी नहीं मालूम पड़ता। और लोगों ने पूछा, मीरा तुझे इतना अहंकार किस चीज का है? मीराबाई कहती है, इसको अहंकार नहीं कहते, इसको अभिमत्ता कहते हैं। और मुझे मेरे गुरु पर अभिमत्ता है, मेरे गुरु पर मुझे अभिमान है। और मुझे एक बड़ो रे अभिमान, गुरु मेरो समरथ है, समरथ है, गुरु अमरथ है, समरथ है, गुरु अमरत है। और मेरो क्या तो करेगो यमराज, के गुरु मेरो समरथ है। मेरो क्या तो करेगो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ है। तुझे अभिमान किस चीज का? मीराबाई कहती है, मुझे अभिमत्ता मेरे गुरु की है, क्योंकि मेरे गुरु ने जो ज्ञान दिया, मेरे गुरुजी ने जो मुझे धीरज दिया, मेरे गुरुजी ने जो मुझे सहनशीलता दी, मेरे गुरुजी ने जो नम्रता दी, मेरे गुरुजी ने मुझे एक अखंड भगवान की भक्ति दी है। और उसने कह दिया गुरुजी ने कि कहीं भी क्रोध नहीं करना, कहीं अपशब्द नहीं कहना, कहीं किसी पर अपशब्दों का बौछार न करिएगा। गुरु ने, मीराबाई कहती है, मुझे नम्रता दी है, गुरुजी ने मुझे सहनशीलता दी है, मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया और उसमें अखंड भगवान गिरधर गोपाला का जाप भी दे दिया। ये मेरे गुरु ने दिया। हमने कल की कथा में कहा था, कल की कथा में देवादिदेव महादेव के चरित्र में जब हम श्रवण कर रहे थे तो आपको कहा था, भगवान धन दे देता है, दौलत दे देता है, सत्ता दे देता है, वैभव दे देता है, प्रतिष्ठा दे देता है, कुर्सी दे देता है, पद दे देता है, तुम्हें जंगल में भेजकर भजन भी करवा देता है, तुम्हें संत साधु गुरु तपस्वी वक्ता श्रोता सब बना देता है,
भगवान तुम्हें दुनिया भर का ठाठ दे देता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान सहनशीलता केवल अपने भक्त को ही दे पाता है, सहनशीलता अपने भक्त को ही प्रदान करता है। भगवान तुम्हें खुद कुर्सी दे देगा, पद दे देगा, प्रतिष्ठा दे देगा, यश दे देगा, संत बना देगा, साधु बना देगा, वक्ता बना देगा, श्रोता बना देगा। तुम्हें जो ऊंचे से ऊंची कुर्सी है भगवान तुम्हें वहां तक ले जाकर बिठा देगा, पर सहनशीलता मेरा शंकर नहीं देता। सहनशीलता मेरा शिव उसी को देता है जो मेरे शंकर के गुणगान में लगा रहता है, जो शिव भक्ति में लगा रहता है, जो भगवान देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करना जानता है। भगवान उसको धीरे धीरे सहने की आदत डाल देता है। सहते रहो, मुख से कुछ कहना नहीं है, सहते रहो, मुख से कुछ कहना नहीं है, सहते रहो। सहते रहोगे तो एक दिन वो भगवान देवादिदेव महादेव भी तुम्हारे लिए आकर खड़ा होगा और अंत में उसका जवाब मेरा देवादिदेव महादेव ही देगा। चावल बनाती हो? ठीक है, खाओ। चलो बताओ जल्दी से कैसे बनाती हो? दाल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? जम के बोलते जाओ जल्दी से। दाल लेना पड़ती है, फिर पानी में डायरेक्ट डाल देते हैं? नहीं, पहले क्या करते हैं? उसको धोते हैं। एक पानी में धोते हैं कि दो पानी में धोते हैं? दो पानी में धोते हैं। धोने के बाद फिर उसको कुकर में रख देते हैं, फिर उसको कुकर में रखते हैं, फिर उसको भगोनी में रख देते हैं, फिर उसको पात्र में रख देते हैं। दाल बनाने के लिए 2 बार धोना पड़ता है, 3 बार धोना पड़ता है। चावल बनाने के लिए 2-3 बार धोना पड़ता है, फिर वो कुकर में रखाता है। उसी तरह जैसे तुम दाल बनाते हो तो 2-3 बार धोकर साफ कर कर कुकर में रख देते हो, उसी तरह मेरा परमात्मा भी संसार में तुमको दुख और सुख में खूब धोता है और धोने के बाद फिर अपने दिल रूपी कुकर में रख लेता है। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जैसे तुम दाल को धोती हो फिर कुकर में रख देती हो, चावल को धोती हो फिर कुकर में रख देती हो, उसी तरह परमात्मा भी तुम्हें किसी के शब्द से, अपशब्द से, तानों से, गाली से, आड़े टेढ़े व्याख्यान से, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, कष्ट में, बीमारी में, तकलीफ में मेरा बाबा भी तुमको धोता रहता है, धोता रहता है। और जब तुम आखिरी में एकदम साफ हो जाते हो तब मेरा देवादिदेव महादेव दिल रूपी कुकर में तुमको बिठा कर रख लेता है। फिर और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दया। परमात्मा भी धोने का काम करता है, परमात्मा भी साफ करने का काम करता है। आप कितने क्लीन हुए, आप कितने साफ हुए। भगवान शरीर से कभी तुम्हें स्वीकार नहीं करता। भगवान शरीर से कभी स्वीकार नहीं करता। तुम सोचो कि तुम बड़े सुंदर दिख रहे हो तो भगवान मुझे जल्दी स्वीकार करेगा। तुम सोचो कि मैं बहुत सुंदर हूं तो मुझे भगवान जल्दी स्वीकार करेगा। तुम सोचो कि मैं ज्यादा
विद्वान हूं, मुझे भगवान जल्दी स्वीकार करेगा। तुम सोचो कि मेरे पास में पद और कुर्सी है तो भगवान मुझे जल्दी स्वीकार करेगा। पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पहचान तुम्हें मंदिर में जल्दी दर्शन करा सकती है। पद, प्रतिष्ठा, पैसा और पहचान तुम्हें मंदिर में जल्दी दर्शन करा सकते हैं। तुम्हें भगवान के मंदिर में जल्दी दर्शन मिल सकता है। पद, प्रतिष्ठा, पैसा और पहचान ये तुम्हें मंदिर में जल्दी दर्शन करा सकते हैं। ये तुमको आगे ले जाकर बिठा सकते हैं। ये तुमको भगवान के मंदिर में जल्दी पहुंचा सकते हैं। और ईमानदारी की बात शिव पुराण की कथा कहती है कि पद